जब झूठ का घड़ा, वादों का घड़ा भर जाता है, जो लोग अग्निवीर की तैयारी जो युवा करते हैं, वो लोग कांग्रेस का घोषणा पत्र लेकर के ट्रेनों में बांट रहे हैं। किसानों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का इनडायरेक्ट विरोध किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा था, वो भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम है शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों, गांव में एक कहावत होती है कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और एक दूसरी कहावत और है कि जब पाप का घड़ा भरता है तो सब कुछ बह जाता है। तो हम राजनीति में पाप का घड़ा तो नहीं कहेंगे, झूठ का घड़ा जरूर कहेंगे कि जब झूठ का घड़ा, वादों का घड़ा भर जाता है तो राजनीतिक पार्टी अपने आप बह जाती हैं। वही हाल इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि उनके झूठ का घड़ा भरता हुआ दिखाई पड़ा। जिस प्रकार जनता के बीच से आवाज़ें आ रही हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जो हमने कहा कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, इस समय इंडिया गठबंधन विशेषकर कांग्रेस पार्टी का ये हाल है कि उसको बगैर मांगे वोट मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन में जो भी लोग शामिल हैं, उत्तर प्रदेश साइकिल हो या केजरीवाल हो या जो उन तमाम पार्टियां हैं, वो लोग प्रचार करने भी नहीं जा रहे हैं। लोग प्रत्याशी का नाम पूछते हैं कि इंडिया गठबंधन से कौन खड़ा है, और उसका खुद जनता अपने आप प्रचार करती है और जनता ने चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है। कहते हैं जब जनता चुनाव को अपने हाथ में ले लेती है तो वही पार्टी जीती है जिसको जनता अपने हाथ में ले लेती है। इस समय आपको बता दें, जनता ने इंडिया गठबंधन को अपने हाथों में ले लिया है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम कर रही है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का गांव-गांव, शहर-शहर खदेड़ा किया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। स्थिति तो यहाँ तक आ गई है जैसे शायद आपने आज से 2 साल पहले श्रीलंका की स्थिति आपने देखा था कि वहाँ के सत्ता पक्ष के मंत्रियों को भगाया जाता था, खदेड़ा जाता था, उनकी गाड़ियों को नदियों में फेंक दिया जाता था। वही हाल इस समय पूरे देश में तो नहीं है, लेकिन हरियाणा में ज़रूर है। हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी जो जेजेपी है, उसके प्रत्याशियों को लोग खदेड़ रहे हैं, भगा रहे हैं। यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, अभी तक मुख्यमंत्री थे, मनोहर लाल खट्टर जी, उनको भी कई जगह से भगाया गया। और दूसरी तरफ उनसे जनता सवाल कर रही, ये कह रही है कि आपने शहीद सुखकरण सिंह को गोली क्यों मारी आंदोलन के समय पर, और वादा करने के बाद एमएसपी गारंटी क्यों नहीं दिया। अगर आपने इसका हाँ या ना में जवाब दिया, अगर आपने नहीं, तो आपको वोट भी नहीं मिलेगा। तो कुछ वीडियो हमारे पास हरियाणा के हैं, उनको आप पहले देख लीजिए। साइड बैठे एडवांस कर दिया हमारे को। भज गई बंद बटारिया जी, ओ देखो भाई, ओ भज गई भाई, ओ देखो भज गई। तो नाम मिलेगा हर जगह टोका टोकी करे। कल बैठा 2 औरतों का कपड़ा फटिया तो देव चूड़ी का विरोध करे। औरतें तो मारे नहीं, आप औरतों की बोल रहे हैं। शुभ करण को सामने से गोली मारी गई, आप बोले एक दिन भी। तो दोस्तों, हमने जो शुरू में कहा था कि पाप का घड़ा जब भरता है तो सब कुछ बह जाता है, लेकिन राजनीति में झूठ का घड़ा भरता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से इतने वादे किए, इतनी बार झूठ बोला कि जनता अब ऊब चुकी है, इनके प्रत्याशियों को खदेड़ रही है, भगा रही है, जैसा अभी आपने वीडियो में देखा। और दूसरी तरफ मैंने कहा कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है।
इस समय इंडिया गठबंधन का ये हाल है कि जो युवा प्रत्याशी हैं, तमाम युवा जो भर्तियों की आस में इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ या पटना देश के तमाम शहरों में तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इंडिया गठबंधन का प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो कहा है कि जैसे ही हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी हम अग्निवीर को फाड़कर फेंक देंगे। तो जो लोग बिहार, विशेषकर बिहार में जो लोग अग्निवीर की तैयारी जो युवा करते हैं, वो लोग कांग्रेस का घोषणा पत्र ले करके ट्रेनों में बांट रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार लाइए और हम जैसे युवाओं का भविष्य बचाइए। तो इस प्रकार मैंने कहा कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, मतलब कोई मतलब नहीं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी का प्रचार गली गली लोग करते पाए जाते हैं। इसका आप अनुभव कर रहे होंगे, माने या न माने। हो सकता है आपके दिमाग में भक्ति का नशा चढ़ा होगा, लेकिन जब भक्ति का नशा उतार कर देखेंगे, किसी भी गाँव में जाइए, अनजान बनकर पूछिए, कुछ ऊँची जात के लोगों को छोड़कर मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जब आप एक सर्वे करेंगे सामूहिक रूप में, तो आपको यही लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं दिखाई पड़ती है। तो पहले आपको बिहार के इस युवा का वीडियो देखना चाहिए जो अग्निवीर के नाम पे कांग्रेस का घोषणा पत्र ट्रेनों में बांट रहा है। राजनीति में एक डायरेक्ट समर्थन होता है, एक इनडायरेक्ट समर्थन होता है। तो इस समय हरियाणा के किसानों के द्वारा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के द्वारा, पंजाब के किसानों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का इनडायरेक्ट विरोध किया जा रहा है। इनडायरेक्ट विरोध का मतलब ये है कि लोग वहाँ पे एक बड़ी बड़ी गाड़ियों में, वैन में बड़ा प्रोजेक्टर लगाते हैं और किसान पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए हुए अत्याचारों को दिखाते हैं, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करना है, इनको वोट नहीं देना है। अब नहीं देने का मतलब ही वोट कहाँ जाएगा, लोग वोट तो देंगे ही देंगे। कुछ परसेंटेज कम हो जाता, हो सकता है लोगों को इंडिया गठबंधन भी ना पसंद हो, तो इसलिए परसेंटेज कम हो जाता, लोग वोट डालने ही नहीं जाते, जो कट्टर भाजपाई हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादा परसेंटेज वोट इंडिया गठबंधन की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, तो ये इनडायरेक्ट समर्थन हो जाता है। तो देश के तमाम किसान प्रोजेक्टर लगा करके गाड़ियों में इनडायरेक्ट रूप से इंडिया गठबंधन का सपोर्ट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। ये वीडियो भी आपको देखना चाहिए। दोस्तों, आपको सच बता दें, आप महसूस कर रहे हो या न कर रहे हैं, लेकिन हम महसूस करते हैं, हम जनता से पूछते हैं, कुरेदते हैं कि इस बार किसको वोट दिया जाए। तो अधिकांश जनता यही कहती पाई जाती है, जो जनता देश के तमाम ग्रामीण निरक्षर हैं, माताएं, बहनें, जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब उनसे पूछो तो हाथ के पंजे की बात करती हैं या साइकिल की बात करती हैं। ऐसा क्यों है? हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसा माताओं बहनों के बीच में, किसानों के बीच में कहाँ से हवा फैल रही है, कौन फैला रहा है? लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा था, वो भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोड़ा बन गया है। लोगों को लगा कि 400 पार हो जाएंगे। कुछ उनके सांसद ये भी कहते पाए गए कि 400 पार कर दीजिए, हम संविधान बदल लेंगे। तो इसी को विपक्ष ने अपना हथियार बना लिया और गांव-गांव में प्रचार, अपना संदेश पहुंचाने में पहली बार, मैं आपको बता दूं, विपक्ष पहली बार अपनी आवाज़ गांव तक पहुंचा पाया है। नहीं, इसके पहले चुनाव में आप देखते थे कि मीडिया के माध्यम से मीडिया कभी विपक्ष की आवाज़ नहीं पहुंचाता था, लेकिन इस बार मैंने कहा जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। तो जनता एक दूसरे के माध्यम से, जो कुछ हर समाज में कुछ ना कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, मोबाइल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उसके माध्यम से लोगों ने एक दूसरे तक अपनी आवाज़ पहुँचाना, अपनी बात पहुँचाने का कार्य शुरू कर दिया है। और इसी का नतीजा है कि मैंने कहा कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर दे रहा है। वही हाल इस समय कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है। लोग अपने आप जुड़ रहे हैं और उनको वोट देने की एक दूसरे को सलाह भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।